नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कठोपनिषद का 5वां भाग। इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको 10वें मंत्र तक बताया था, जो कि द्वितीय वल्ली है प्रथम अध्याय का। इसके जो 10वां मंत्र था उसमें बताया गया था कि ये जो है नचिकेता को ये बोल रहे थे कि मैं जानता हूँ कि जो कर्म रूपी फल है वो अनित्य है, इसीलिए मैंने क्या किया, नित्य चीज़ों से इस स्वर्ग लोक को प्राप्त किया। यमराज स्वयं को कह रहे थे। अब इसका जो 11वां मंत्र है वो देखिए क्या बोल रहे हैं। स्वर्ग लोक की विशेषता को बताते हुए बोलेंगे कि धीर व्यक्ति जो है उसको छोड़ देता है उस स्वर्ग लोक को। तो कहना ये चाह रहा है कि कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतुरनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमम् अहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्यस्राक्षिः। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां, कामस्य आप्तिम, काम बना होता है क्या, भोग। तो भोग की इच्छा अर्थात जिस स्वर्गलोक में संपूर्ण रूप के भोगों की कामनाएं हैं, संपूर्ण रूप से जहाँ पर भोग मिल सकते हैं वो हमारे हैं स्वर्गलोक। तो काम की जहाँ प्राप्ति होगी, यहाँ पर देखिए बढ़िया से समझिए आप, कामस्य आप्तिम, काम की जहाँ प्राप्ति होगी ऐसे स्वर्गलोक को जगतः प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा में क्या होता है, आधार। तो जगत के षष्ठी एकवचन है जगतः में, तो जगत के प्रतिष्ठा बना आधार को, काम की प्राप्ति को, जगत के आधार को, और क्रतोः अत्यंतम, यज्ञ का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऐसे स्वर्गलोक को, और अभयस्य पारम, अभय को जो पारम, अभय, अभय मैंने कहा था निर्भय, भय से रहित। तो निर्भयता की पार का अर्थ यहाँ अवधि लिया गया, ठीक है। तो जहाँ निर्भय की अवधि है, निर्भय की अवधि का वर्णन है, जहाँ पर निर्भयता है ऐसे स्वर्गलोक को। और फिर बोल रहे हैं क्या, स्तोमम, स्तोमम, फिर स्तोमम के बाद है महत जोड़ उरुगायम। यहाँ पर अगर देख संधि हम तोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए स्तोमम, स्तोम है, फिर महत है, स्तोमम नहीं है, स्तोम महत, फिर तकुद उरुगायम, ठीक है, और फिर प्रतिष्ठम। कहने का अर्थ यहाँ ये है कि स्तोम महत, महत माने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा, स्तोम माने स्तुति करने योग्य जो हमारा स्वर्गलोक है ऐसे स्वर्गलोक को, ऐसे स्वर्गलोक को। और फिर बोल रहे उरुगायम, अर्थात वेदों में भी जिसको, उरु मना होता है सबसे ज़्यादा, और गायम मना गाया गया, गई धातु है, गाय मना गाना होता है, तो जिसको सबसे ज़्यादा गान किया गया है ऐसे हमारे स्वर्गलोक है, ऐसे स्वर्गलोक को। और जो प्रतिष्ठित है, मना जो जगत का आधार है, मतलब जगत को जो उत्पन्न किया है, या फिर दीर्घ काल तक जिसकी स्थिति संसार में है वो हमारे हैं स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में देवताओं लोग के भी हम लोगों से आयु उनकी ज़्यादा होती है, इसलिए कहा गया प्रतिष्ठित जो है हमारे स्वर्गलोक है ऐसे स्वर्गलोक को। अब बार बार मैं को बोल रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है, ये सभी विशेषण है हमारे इस स्वर्गलोक का। तो काम की प्राप्ति देखिए सब में द्वितीय एक वचन में लगा है, देखिए जगतः प्रतिष्ठा में द्वितीय एक वचन, क्रतुः अत्यंतम में भी द्वितीय एक वचन, अभय से पारम में भी द्वितीय एक वचन, और फिर स्तोमम महत, स्तोमम में भी द्वितीय एक वचन है, महत स्तोम, और फिर उरुगायम में भी द्वितीय एक वचन है, प्रतिष्ठा में भी द्वितीय एक वचन है। कहने का अर्थ है क्या, सब जो है स्वर्गलोक की विशेषता है, स्वर्गलोक की विशेषता को बता रहा है। तो कहना यह चाह रहा है कि काम की जो प्राप्ति है ऐसे स्वर्गलोक, जगत का जो आधार है ऐसे स्वर्गलोक, यज्ञ का अत्यंत जो है ऐसे स्वर्गलोक, अभय का जो अवधि जहाँ पर निर्णय किया जाता है ऐसे स्वर्गलोक, और महान स्तुति के योग्य जो है ऐसे स्वर्गलोक, उरुगायम जिसको वेदों में बहुत ही ज़्यादा गाया गया है ऐसे स्वर्गलोक, और फिर प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान माने जो प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित माने जो दीर्घ काल तक इस संसार में रहने वाला है ऐसे स्वर्गलोक को
दृष्ट्वा देख कर धीरः धीर व्यक्ति, हे धीर पुरुष नचिकेता, तुमने क्या किया, दृष्ट्वा ऐसे स्वर्ग लोक को देख कर भी, धृत्या, धृति मैंने होता है धैर्य, और धृत्या तृतीया एक वचन है, मैंने धृति का धृत्या जैसे मति का मत्या, तो धैर्य पूर्वक तुमने उसका क्या कर दिया, अत्यस्राक्षी, अत्यस्राक्षी मैंने होता है त्यागना, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि तुमने जो है, हे धीर पुरुष नचिकेता, ये धीर जो है यहाँ पर नचिकेता के लिए आया है, तो हे धीर पुरुष नचिकेता, तुमने धैर्य पूर्वक जो है देख कर छोड़ दिया। अब किसको देख कर छोड़ दिया, काम की प्राप्ति वाले स्वर्ग लोक को, जगत के आधार वाले स्वर्ग लोक को, यज्ञ के अत्यंत ऐसे स्वर्ग लोक को, अभय का जो पार है ऐसे स्वर्ग लोक को, महान स्तुति योग्य ऐसे स्वर्ग लोक को, और सबसे ज़्यादा गायन करने वाले वेदों में ऐसे स्वर्गलोक को, प्रतिष्ठित रूप से व्याप्त ऐसे स्वर्गलोक को देखकर भी तुमने धृत्या धैर्यपूर्वक उसका अत्यस्राक्षी में त्याग कर दिया। ये है इसका 11वां मंत्र। अब इसका 12वां मंत्र की ओर हम लोग चल रहे हैं। 12वां मंत्र में क्या है देखिए, तम दुर्दशम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वाधिरो हर्षशोकौ जहाति। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं क्या कि तम दूरदर्शम, अब देखिए अच्छा से समझिएगा आप लोग, गूढ़म, गुढ़ मैंने क्या होता है, छिपा हुआ, तो उस पर्दे की भीतर छिपे हुए, ठीक है, उस पर्दे की भीतर छिपे हुए, और अनुप्रविष्टम, प्रविष्ट माना होता है फैला हुआ, प्रविष्ट होना, लेकिन अनुप्रविष्ट माना होता है व्याप्त करना, सर्वव्याप्त, तो छिपे हुए और सर्वव्यापी, तम दुर्दशम, छिपे हुए सर्वव्यापी, और गुहा, गुहा जोड़ आहितम है, ठीक है, यहाँ पर संधि है, तो गुहा मैंने गुफा में, आहित मैंने छिपे हुए, तो गुफा में छिपे हुए, और फिर ऐसे गूढ़म, ऐसे छिपे हुए, और ऐसे सब जगह व्याप्त, ऐसे सब जगह व्याप्त, और फिर बोल रहा है कि तम दूरदर्शम, दूरदर्शम, दर्शम, दर्श मना होता है देखना, ठीक है, दर्शन, तम दूरदर्शम मना उसको, दूर मना कठिनता से, ठीक है, जब दूर यवन बोलते हैं तो यवन का नाश होता है, ठीक है, तो दूर जो है कठिन के अर्थ में भी प्रयोग हुआ है, तो दूरदर्शम मना जिसको, दर्श मना देखना जो है, दूरदर्शम, तो दर्शम मना जिसको देखना बहुत ही दूर मना कठिन हो, ऐसे तम दूरदर्शम उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा को धीर पुरुष क्या करता है, देखिए यहाँ पर धीरो है, यहाँ पर हंसी च से हो गया है विसर्ग को ओ, तो धीर पुरुष क्या करता है, उस परमात्मा को देखकर, उस कठिनता से देखे जाने योग्य ऐसे परमात्मा को देखकर धीर पुरुष क्या करता है, अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग के प्राप्ति से, अध्यात्म योग के प्राप्ति से ऐसा मत्वा, ऐसा समझकर कि अध्यात्म योग के प्राप्ति द्वारा ऐसा समझकर उस देवता को ऐसा समझकर, देवम मन ऐसे देव को, ऐसे देवता को ऐसा समझकर हर्ष शोको, हर्ष और शोक को जहाती में छोड़ देता है। देखिए बढ़िया से समझिए इसको, कहना ये चाह रहा है, सब में द्वितीया, देखिए दूरदर्शम में द्वितीया है, गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्टम पुराणम अध्या, ये सभी जो ऊपर वाला जितने द्वितीया से युक्त है ये सभी देवम का विशेषण है, ठीक है, और देव मना परमात्मा का अर्थ लिया गया यहाँ पर। तो कहना ये चाह रहा है कि उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्मा को, उस छिपे हुए परमात्मा को, उस सर्वव्यापी परमात्मा को, उस गुफा में छिपे हुए, गुफा क्या, हम लोग के हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए उस परमात्मा को, और गह्वरेष्टम, ठीक है, गह्वरेष्टम बन गया है, तो गह्वरेष्टम, गह्व न संसार होता है, ठीक है, गह्व न गहन होता है, मतलब कि घना, और रेष्टम मन संसार,
तो गहन रूपी संसार वाले, गहन रूपी संसार में रहने वाले ऐसे, पुराणम में जो पुराण मैंने सनातन है, ठीक है, हमारे प्राचीन समय से जो चली आ रही है परंपरा, प्राचीन समय से जो इस संसार में स्थित है, जिसका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है, ऐसे उस परमात्मा को, उसी को पुराण कहा जाता है। पुराण में प्राचीन होता है, ठीक है। गह्वरेष्ठ मैंने संसार रूपी घर में जो रहता है, ठीक है, तो संसार रूपी गहन वन में रहने वाला, तो देखिए सिंपल भाषा में इसको समझने के लिए क्या है कि उस कठिनता से प्राप्त होने योग्य, गूढ़म छिपे हुए, सर्वव्यापी गुफा में छिपे हुए, हृदय रूपी गुफा में छिपे हुए को, संसार रूपी घर में निवास करने वाले को, पुराण जो है ऐसे परमेश्वर, ऐसे देवता को धीर पुरुष क्या करता है, अध्यात्म योगों की प्राप्ति से समझकर, इस देवता को अध्यात्म योग की प्राप्ति से प्राप्त किया जाता है, तो अध्यात्म योग के प्राप्ति से समझकर धीर पुरुष क्या करेगा, हर्ष और शोक को जहाती छोड़ देगा। ये यमराज उनको बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति समझ लेगा कि ये परमात्मा जो है अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्ति है, तो वो तो हर्ष और शोक को सबको छोड़ देगा और उस परमात्मा में लग जाएगा, अध्यात्म योग में। अब ये हो गया इसका 12वां मंत्र। 13वां मंत्र देखिए क्या है, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्यमर्त्यं प्रव्रीय धर्म्यम् अनुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। इसमें क्या बोल रहे हैं कि मर्त्य, मर्त्य में होता है मरण धर्मा पुरुष, तो मरण धर्मा पुरुष जो है इस एतत् धर्म्यम श्रुत्वा, इस धर्ममय उपदेश को सुन करके, कहने का अर्थ यह है कि हम जो तुमको बता रहे तो ये धर्ममय उपदेश है, तो जो मर्त्य है, मर्त्य मैंने मरण धर्मा पुरुष जो है वो क्या करेगा, एतत् धर्म्यम, इस धर्ममयी, धर्म्यम में द्वितीय क्वेश्चन है, उस धर्ममयी उपदेश को श्रुत्वा मैंने सुन करके, असंपरिगृह्य, सम में लेप, इसमें देखिए संपरिगृह्य में भी लेप प्रत्यय है, फिर यहाँ आप्य में भी लेप प्रत्यय है, प्रव्रीहि में भी लेप प्रत्यय है। इस प्रकार आपको लेप प्रत्यय को भी जानना चाहिए, ठीक है। तो संपरिगृह्य, संपरिगृह्य मैंने उसको ग्रहण करके, जो धर्ममय उपदेश दिया उसको ग्रहण करके, उसको प्रव्रीहि मैंने विचार करके, जैसे होता है ना कि विजित, जीत कर, तो करना के अर्थ में होता है लेप प्रत्यय, करके के अर्थ में होता है, तो विचार करके और उसको ग्रहण करके, संपरिगृह्य मैंने ग्रहण करके, और इसका मतलब विचार करके, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अगर वो विचार भी कर लिया, ग्रहण भी कर लिया, तब क्या करेगा, एतम, एतम यहाँ देखिए एतम है, एतम यहाँ पर संधि को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म्यम जोड़ अनुम जोड़ एतम जोड़ आप्य। आप लोग कॉपी कलम में लिख भी सकते हैं संधि को, या तो खुद से तोड़ सकते हैं। तो इस धर्ममय उपदेश को सुनकर क्या करेगा, एतत् धर्म्यम श्रुत्वा, इस धर्ममय उपदेश को सुन करके, उसको ग्रहण करके, उस पर विचार करके मरण धर्म पुरुष क्या करेगा, एतम अनुम आप्य, इस अणु को, अणु मैंने सूक्ष्म, तो इस सूक्ष्म आत्म तत्व को आप्य मैंने जान कर, देखिए आत्म तत्व के बारे में ही पूछा है तो आत्म तत्व के बारे में ही बता रहा है कि इस सूक्ष्म आत्म तत्व को आप्य मैंने प्राप्त करके या जान करके, सह मैंने वह मोदते मैंने प्रसन्न होता है। मनुष्य जो है इस आत्मा को जब प्राप्त कर लेगा तो वो प्रसन्न होगा। अब देखिए वो प्रसन्न होता है कैसे, बोल रहा है मोदनीयम लब्ध्वा, मोदनीय मैंने होता है प्रसन्नता से युक्त व्यक्ति, तो प्रसन्नता से युक्त ऐसे आत्म तत्व को लब्ध्वा मैंने प्राप्त करके वह जो है खुश होता है। मरण धर्मा पुरुष क्या करता है, उस आत्म तत्व को प्राप्त करके, उस प्रसन्न चित्त आत्म तत्व को प्राप्त करके, लब्ध्वा मैंने प्राप्त करके, वह जो है मोदते मैंने खुश होता है। और ही मोदते मैंने खुश ही खुश हो जाता है, मैंने बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और क्या बोल रहा है कि हे नचिकेता, हे नचिकेतसम, मैंने तुम नचिकेता के लिए ये जो विवृतम सद्मम मन्ये,
तुम जो नचिकेता हो, नचिकेता को बता रहे कि तुम नचिकेता के लिए इस जो मोदनीय हमारे प्रसन्न चित्त हमारे आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का ज्ञान जो है तुम नचिकेता के लिए क्या है, विवृतम सद्म्यम। सद्म मन होता है ये घर, तो उस आत्म तत्व का जो घर है वो विवृतम मैंने खुला हुआ मन्य मैंने मानता हूँ। देखिए नचिकेता इतना त्यागी व्यक्ति है, तो नचिकेता को देखकर बोल रहे हैं ना कि से मैं तुम्हारे लिए क्या, तुम नचिकेता के लिए क्या बोल रहा हूँ कि ये हमारा परमेश्वर को पाने का जो रास्ता है, जो घर है, वो विवृतम मैंने खुला हुआ, ऐसा मन्य, ऐसा मैं मानता हूँ। मन्य धातु है और लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में बना है। तो कहने का अर्थ ये है, इसका भाव अगर दी ले लें तो क्या कहना चाह रहा है कि मरण धर्मा पुरुष जो है वो सबसे पहले तो इस धर्ममयी उपदेश को सुन करके, यह श्रुत्वा षष्ठोटी सूत्र लगा है, सुन करके उसको संपरिग्रह ग्रहण करके प्रवृत्ति विचार करके एतम अणुम आप्य इस सूक्ष्मयी अणु को प्राप्त कर लेता है। और जब वो प्राप्त कर लेगा तो सह मोदनीयम लब्ध्वा ही, उस मोदनीय आत्मतत्व को प्राप्त करके ही व्यक्ति मोदते मन प्रसन्न होता है। और तुम नचिकेता के लिए मैं इसका जो द्वार है, सद में मन घर जो है, उसको विवृतम मन खुला हुआ मन्य मन मानता हूँ। यह है इसका 13वां मंत्र। अब इसका 14वां मंत्र क्या है देखिए। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तत्वद। ये अनुष्टुप छंद में है। तो कहना ये चाह रहा है इसमें यह बोल रहा है कि से यत, यहाँ पर देखिए बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही इसमें संधि है, एक ही पद बना दिया गया है। ये पूरा जो है ये एक पद बना दिया गया है। इसमें शब्द को अगर ये तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर बढ़िया से देख लीजिए। अन्यत्र तो है ही, ठीक है। धर्मात या द को त को द हो गया है, फिर अन्यत्र है, फिर अधर्मात है, त को द फिर हो जाएगा, फिर अन्यत्र होगा, लिखते जाइए। फिर अस्मात है, फिर कृत है, फिर अकृतात है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे अन्यत्र भूतात जोड़ च है, फिर भव्यात जोड़ च है, यत तत पश्यसि तत्वत, ऐसे संधि तोड़ लेंगे। तो कहना ये चाह रहा है कि यत तत् माने जिस परमेश्वर को धर्मात अन्यत्र। अब देखिए वो परमेश्वर कैसा है, उस परमेश्वर के बारे में ही बताना चाह रहा है ये कि जिस परमेश्वर को धर्मात अन्यत्र, धर्म से कोई व्यक्ति जो है, जो परमेश्वर जो है वो धर्म से अन्यत्र है, धर्मात अन्यत्र, धर्म से अन्यत्र है। और अधर्मात अन्यत्र, अधर्म से भी जो अन्यत्र मने अलग है। और अन्यत्र अस्मात् कृत अकृत, कृत मन होता है कार्य, अकृत मन कारण। तो इस कार्य रूपी और इस कारण रूपी जगत से भी अस्मात् पंचमी एक वचन है, तो कहने का अर्थ ये है कि अस्मात् कृत अकृतात पंचमी एक वचन है। इस कार्य और कारण रूपी जगत से भी जो अन्यत्र है, अन्यत्र ना अलग है, कोई दूसरा है। और भूतात च भव्यात च, भूत मन भविष्यत, भूत मन भूतकाल, भव्य मन भविष्यत। तो भूत और भविष्यत से भी जो अन्यत्र मन अलग है। यत तत पश्यति, जिसको आप ऐसा पश्यसी मन देखते हैं, उसको आप तत्वद, उसको आप बताइए। ये तो आसान है, इसमें कुछ नहीं देखना है। इसमें ये देखना है कि धर्मात अन्यत्र, जो परमेश्वर धर्म से भी अलग है, और अधर्मात अन्यत्र, जो परमेश्वर अधर्म से भी अलग है। और अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात, अस्मात् हमारे, कृत मना कार्य और अकृत मना कारण से पंचमी है, इस हमारे कार्य और कारण से भी जो अलग है। और अन्यत्र भूतात, इस भूतकाल से भी अलग है। और भव्यात अन्यत्र, भविष्यत काल से भी जो अलग है। ऐसे तत्पश्यसि, ऐसे तुम तो उसको देख रहे हो, इसीलिए तत्वद, उस परमेश्वर तत्व को हमें बताइए, ये बताना चाह रहा है। इसमें नचिकेता बोल रहे हैं। ये है इसका 14वां मंत्र। अब 15वां मंत्र क्या है इसका।
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमीत्येतत्। इसमें बोल रहे हैं कि इस परमेश्वर का ही विशेषता को बता रहे हैं कि सर्वे वेदाः संपूर्ण वेद यत पदम आमनन्ति जिस पद को बार बार प्रतिपादन करते हैं जो भी व्यक्ति है, तो जितने भी वेद है वो सभी वेद जिस पद को बार बार मनन करता है, और सर्वाणि तपांसि च यत वदन्ति, सभी तपः तपसी तपांसी बनता है, तो बोल रहे हैं कि सर्वाणि तपांसी सभी तप जो है यत वदंती जिसको बोलते हैं, और यत इच्छन्तः जिसको इच्छा करते हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्यम चरंती ब्रह्मचर्य पर आचरण करता है, जिसको इच्छा करते हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आचरण करता है, तत्ते पदम उस तुम्हारे लिए उस पदम तत्पदम उस पद को, तत्ते पदम है तो तत्पदम उस पद को, ते मन तुम्हारे लिए संग्रहेण ब्रह्मीमि इति एतत्। संग्रह मन होता है संक्षिप्त, तो उस पद को मैं तुम्हारे लिए संग्रहेण मन संक्षिप्त रूप से ब्रवीमि मन बोलता हूँ। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सभी वेद जो है उसी पद को मनंती मन बार बार उसका आलंबन करते हैं, उसी पद को बार बार गान करते हैं, और सभी जितने भी तप है वो उसी को बताते हैं। तपस्या भी उसी परमेश्वर को ही बताती है। और जिसको इच्छन्तः, इच्छ धातु में जब सत्री प्रत्यय लाए तो इच्छन इच्छन्तो इच्छन्तः बनेगा, तो जिसको चाहते हुए व्यक्ति लोग क्या करता है, उस परमेश्वर को ही ना चाहते हुए व्यक्ति लोग ब्रह्मचर्य को चरण करता है, ब्रह्मचर्य पर चलता है। तत्पदम वह जो पद है वो ते ब्रवीमि तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ। असंग्रह मतलब संक्षिप्त होता है, तो उसको मैं संक्षिप्त से बोल रहा हूँ। उस परमात्मा तत्व को, उस परमात्मा को मैं संक्षिप्त से बता रहा हूँ। ये इसका 15वां मंत्र है। अब इसका जो 16वां मंत्र है वो देख लीजिए आप। अब 16वां जो मंत्र है उसमें हमारे देखिए जो नाम रहित हमारा परमेश्वर है उसका एक चिन्ह है प्रणव। प्रणव माने ओंकार होता है, तो ओंकार उसका एक चिन्ह है, और उस ओंकार का ही विशेषता को बताया गया है इस 16वां मंत्र में। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, इसमें यह बताना चाह रहा है इसमें क्या कि एतत् ध्येवाक्षरम, यहाँ पर संधि है देख लीजिए बढ़िया से। एतत् है त को द हो गया है, फिर यहाँ जो ध दिखाई दे रहा है इस ध नहीं ये ह है, ह को ध हो गया है, फिर ह जोड़ ही है। तो इसको अगर पूरी तरह से तोड़ेंगे तो एतत् जोड़ ही जोड़ एव जोड़ अक्षरम ऐसे टूटेगा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि एतत् ही एव अक्षरम, तो एतत् ही तो एतद्धि हो गया, फिर एतद्धि में जब एव जोड़ेंगे तो एतद्धेव बन जाएगा यंड संधि, इसलिए एतद्धेव अक्षरम बना है। ठीक है, एतत् ही एव अक्षरम। उसी प्रकार यहाँ पर भी तोड़ लेंगे तो एतत् ही एव अक्षरम, एतत् ही एव अक्षरम। तीन प्रकार, तीन जगह एक ही पद आया है। तो ये इसका अर्थ समझ लीजिए क्या है। एतत् से बोध हो रहा है हमारा ओम का, तो जो ओम है उस ओम के बारे में विशेषता बताते हुए बोल रहे हैं कि ही मन निश्चित रूप से एतत् एव अक्षरम, यही अक्षर, यही ओम जो अक्षर है वो ब्रह्म है, और यही ओम अक्षर परम मन पर ब्रह्म है, और यही वो अक्षर को जानकर यह यत इच्छति, यह मन जो व्यक्ति यत इच्छति जिसको चाहता है, तस्य तत् उसका वह प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ इसमें यह है कि एतत् ही एव अक्षरम, यही अक्षर जो है
ब्रह्म है और यही अक्षर जो है परम, परम माने पर ब्रह्म भी है, और यही अक्षरम, अक्षरम द्वितीय एक वचन है, तो ये इसमें देखिए नीचे वाला द्वितीय एक वचन है, तो इसी अक्षर को ज्ञात्वा जान करके, ज्या धातु में त्वा प्रत्यय, तो इसी अक्षर को जान करके यह जो व्यक्ति यत इच्छति, जो भी चाहता है, यत जोड़ी क्षति यदि क्षति बन गया है, तस्य तत् उसका वह जो है प्राप्त हो जाता है, जो भी चाहेगा। तो इसे इसका ये 16वां मंत्र था। अब इसका 17वां मंत्र को देख लेते हैं। 17वां मंत्र भी आसान है, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिए। क्या है? एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। तो एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ में बहुत ही ज़्यादा, अत्यंत, तो यही बहुत ही ज़्यादा आलम्बन माना आश्रय है। यही सब जितने भी प्राणी हैं, इन सभी प्राणियों का यही आश्रय है। और एतत् आलम्बनम परम, तो ये तो आलम्बन माना आश्रय बताया कि यह जो श्रेष्ठ माना बहुत ही ज़्यादा अत्युत्तम आलम्बन है, और यही परम माना पर माना अंतिम भी होता है। तो यही अंतिम आलम्बनम, ये जो है अंतिम आलम्बन भी है, यही अंतिम आश्रय भी है। और इसी आलम्बन को जानकर ब्रह्मलोके महीयते, इसी आलम्बन को जानकर व्यक्ति ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ब्रह्मलोक में व्यक्ति, अब आलम्बन आश्रय, आश्रय आलम्बन का अर्थ आश्रय है, तो आश्रय ये कौन है? हमारे आश्रय परमात्मा है, परमेश्वर है। तो उसी परमात्मा को बोल रहे हैं कि एतत् श्रेष्ठम आलम्बन, यही जो है श्रेष्ठ आलम्बन है। श्रेष्ठ में बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आलम्बन है। और एतत् आलम्बन, यहाँ पर श्रेष्ठम में ए निकल जाएगा, तो एतत् जोड़ आलम्बन परम मन, यही परम मन अंतिम आलम्बन। अगर भी कोई हमारे साथ नहीं होता तो उसमें परमेश्वर होते हैं साथ। तो वही बताना चाह रहे हैं कि अत्यंत आलम्बन जो है, अंतिम आलम्बन स्वरूप हमारा वो परमात्मा ही है। और इसी आलम्बनम, इसी आलम्बन को जान करके व्यक्ति ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित होता है। ये इसका 17वां मंत्र था। अब 18वां मंत्र में उसका विशेषता बताया कि वो जो ब्रह्म है वो कैसा है। तो बोल रहे हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चित अयं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उस आत्मा का विशेषण इसमें बताया गया है। और ये श्लोक जो है हमारा श्रीमद् भगवद गीता में भी आता है। हमारे कृष्ण उसमें बोलते हैं आत्मा के बारे में। तो न जायते म्रियते वा विपश्चित् अयं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व ना जायते, ना तो उत्पन्न होता है, और ना म्रियते, और ना तो वो मरता है। विपश्चित, विपश्चित माने नित्य स्वरूप वाला जो आत्मा है, विपश्चित माने आत्मा। तो जो आत्मा है वो ना जायते ना म्रियते, म्रिय धातु है, जन धातु है, दोनों का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और ये आत्मनेपदी का रूप है। तो ना तो ये उत्पन्न होता है, ना ही ये मरता है। ये जो विपश्चित है, क्या विपश्चित, और ना अयम कुतश्चित, समझने वाला बात है, यहाँ पर संधि है, बढ़िया समझिए। यहाँ देखिए विपश्चित जोड़ न जोड़ अयम है, ठीक है। तो न अयम माना यह, ना तो कुतः चित, कुतः माना किसी से, ना तो यह किसी से बभूव माने उत्पन्न हुआ है, ना तो किसी से यह उत्पन्न हुआ है। और कश्चित माने कोई, ना तो कोई इससे उत्पन्न हुआ है। आसान है, कहना ये चाह रहा है इसमें कि ना तो, अब देखिए आत्मा से थोड़ी ना कोई उत्पन्न होता है, आत्मा एक माध्यम है, आत्मा हमारा आश्रय है, आत्मा हमारे शरीर को जीवित रखने में एक सहायक तत्व है। आत्मा अगर नहीं रहेगा, आत्मा एक चेतन सत्ता है, तो उस आत्मा के बारे में ये बताता है कि ना जायते, ना तो वो आत्मा जन्म होता है, ना म्रियते, ना तो मरता है। कौन बोला? विपश्चित माना आत्मा। और अयम कुतश्चित ना बभूव, यह जो है किसी से नहीं हुआ है, और ना कश्चित, कश्चित माना कोई व्यक्ति, ना तो इससे हुआ है, उत्पन्न हुआ है।
मैंने यह ना तो किसी से जन्म हुआ है इसका और ना यह किसी को जन्म किया है, मैंने किसी को जन्म दिया ना ही है। और इसीलिए इस कारण से अब क्या है इसका विश्लेषण और बताया कि ये अजह, अजह मैंने अजन्मा है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, नित्य है। अब देखिए जिसका कार्य और कारण रहता है वही अनित्य होता है, और जिसका कार्य और कारण है ही नहीं तो वो अनित्य हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये नित्य है और शाश्वत माना हमेशा रहने वाला है। प्राचीन समय में भी आत्मा थी, हमारे काल में भी आत्मा है, भविष्य में भी आत्मा रहेगी, इसलिए शाश्वत। और अयम पुराणो, पुराणों में प्राचीन समय से ये स्थित है, ठीक है, और पुरातन है ये। और इसीलिए बोल रहे कि हन्य माने शरीरे, हन्य मान में सानच प्रत्यय लगा है, हन धातु है, हन माने मरना होता है, और सानच प्रत्यय लगा तो हन्य माना बना, और सप्तमी एकवचन में हन्य माने बनेगा। तो हन्य माने में मर जाने पर, तो शरीरे हन्य माने, शरीर के मरने जाने पर, न हन्यते नहीं मरता है। ये जो है शरीर के मर जाने पर नहीं मरता है, शरीरे हन्य माने न हन्यते, शरीर के मर जाने पर नहीं मरता है। तो इसका सिंपल भाषा में अर्थ ये है कि जो विपश्चित है, जो आत्मा है, ना तो उत्पन्न होता है ना तो मरता है, और ना यह किसी से उत्पन्न हुआ है, बहुमन हुआ है, और ना तो किसी को कश्चित में, ना तो किसी को ये उत्पन्न किया है। इसीलिए ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, माने पुरातन है, और शरीर के मर जाने पर यह ना तो मरता है। अब इसका 19वां मंत्र देख लेते हैं। हंता चेन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। देखिए बार बार आत्म तत्व के बारे में ही उसको बताना है। तो आत्म तत्व का हर एक चीज़ बता दे रहा है कि जो चीज़ उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहना ये चाह रहा है कि हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चेन्मन्यते हतम। हंता, हंता माने मारने वाला, ठीक है, कोई आदमी है जो कि पुरुष को मार रहा है किसी को, तुम हंता, देखिए हन जो त्रिच प्रत्यय लाए तो हंत्री बनेगा। प्रथमा एकवचन में हंता, जैसे पिता पितरो पितरः बनता है, हंता हंतारो हंतारः, ऐसे रूप बनता है, ठीक है, कर्ता कर्तारो कर्तारः, इस प्रकार रूप बनता है। तो ये बताना चाह रहा है कि हंता, हंता माने मारने वाला जो है, चेत माने यदि, चेत जोड़ मन्यते, यहाँ पर यदो अनुनासिक अनुनासिको वासे त को ना हो गया है, तो चेत मन्यते माने यदि वो मानता है, हंतुम माना मरा हुआ, ठीक है, मारा हुआ, मारने वाला व्यक्ति, अगर यदि मारने वाला व्यक्ति अपने को जो, अपने को हंतुम माना मारने के लिए, अपने को मारने के लिए अगर दी वो समर्थ समझता है, कहने का अर्थ इसमें ये है कि अगर दी कोई मारने वाला व्यक्ति है, वो बोलेगा कि नहीं हम किसी को, दूसरे व्यक्ति जो कोई भी है, नाम किसी का होगा, उसको बोलेगा कि अगर दी मैं इसको मार ही दूँ, लेकिन वो उसको नहीं मार पाएगा, वो उसके सिर्फ शरीर को नाश कर पाएगा, बल्कि वो आत्म तत्व को नहीं नाश कर पाएगा। इसीलिए बता रहा है कि जो मारने वाला आदमी ये समझता है, चेत मन्यते, यदि वो मानता है कि हंतुम, हम मार सकते हैं, हंतुम मारने के लिए हम समर्थ है, ठीक है, और अगर यदि चेत मन्यते, यदि अगर दी कोई आदमी मन्यते मन समझता है, अगर यदि कोई आदमी हतः, हतः मना मरा हुआ, हन धातु में अक्तः प्रत्यय, तो मरा हुआ अगर यदि कोई आदमी यह समझता है कि हतम मरा हुआ समझता है, देखिए मारने वाला व्यक्ति अगर यदि सोचता है कि हम मारने में समर्थ है, ये भी बात गलत है। और अगर यदि कोई आदमी मरा हुआ चेत मन्यते, यह समझता है, यह मानता है कि हतम मन मैं मारा गया हूँ, ये भी गलत है। तो वही बोल रहा है कि तौ उभौ ना विजानितः विजानाति विजानितः विजानन्ति, ऐसे रूप बनता है, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। कहने का अर्थ है कि तौ उभौ मन वे दोनों, कौन, एक मारने वाला एक मरने वाला, तो वो दोनों ना जानती, वे दोनों नहीं जानते हैं। अयम ना हंती, ना जोड़ अयम जोड़ हंती, अयम से वो द्वारा आत्मा का, तो जो ये आत्मा है वो ना हंती, ना तो मरता है, और ना हन्यते, ना तो किसी के द्वारा मारा जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो हंता है, जो मारने वाला है, अगर वो समझ रहा है हंतुम हम मारने में समर्थ है, और अगर कोई हता मना मारा हुआ व्यक्ति, अगर ये कोई मरा हुआ व्यक्ति चेत मन्यते, यह मानता है कि हतम मन अपने आप को मरा हुआ, तो वे दोनों जो है यह नहीं जानता है कि यह जो न तो मरता है ना तो यह किसी के द्वारा मारा जाता है। ये है 19वां मंत्र। 20वां मंत्र क्या है देखिए। अनोरणीयान महतो महीयान
आत्मास्य जन्तोः निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। तो उस जीवात्मा के बारे में बता रहा है। अब इसमें क्या बता रहा है कि अस्य जंतु हो, यहाँ पर देखिए बढ़िया समझिए, अस्य कहाँ है, न जोड़ा आत्मा जोड़ा अस्य है, तो अस्य जंतु हो, जंतु का षष्ठी एकवचन भी जंतु हो बना है, अस्य षष्ठी एकवचन है। तो इस जंतु का अर्थात इस जीवात्मा का, यहाँ पर विसर्ग को रेप कर देंगे, यहाँ पर ये जो विसर्ग दिख रहा है आपको, तो इस जीवात्मा का, अब देखिए जीवात्मा के अंदर ही परमात्मा रहता है। जब हम वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि ब्रह्म एवं सत्यम, उसमें जीवात्मा और परमात्मा को एक ही मान लिया जाता है। हालांकि जीवात्मा के अंतर्गत ही परमात्मा का वास होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर में परमात्मा व्याप्त है। तो उसी के लिए कहा गया है कि अस्य जंतु हो, इस जंतु का गुहायाम माने गुफा में, गुहायाम सप्तमी एकवचन है, तो हृदय रूपी जो गुफा में छिपा हुआ, निहित माने छिपा हुआ, निहित, नी जोड़ धा जोड़ अक्ता प्रत्यय लगाए तो निहित बनेगा, ठीक है। तो अस्य जंतु हो, इस जंतु के गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में निहित माने छिपा हुआ, इस हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ जो आत्मा है, देखिए न जोड़ आत्मा है, तो यहाँ पर न में हलंत है, ठीक है, ये महियान है, ऊपर वाला जो पद है ये महियान पद है। तो आत्मा जो है, इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ जो आत्मा है, वो आत्मा अनोहो अनियान, अनु में लगेंगे यसून प्रत्यय तो अनियान बनता है, लघियान गरियान वगैरह बनता है, तो इसमें यसून प्रत्यय लगा है, तो अनोह, अनु का षष्ठी वचन अनु, और अनोह पंचमी एकवचन में भी बनेगा, जैसे भानोह बनता है, र को विसर्ग कर देंगे तो अनु से जो अनियान माने सूक्ष्म है, माने सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है, ऐसा हमारा परमात्मा है। तो अनोह अनियान, अणु से भी जो सूक्ष्म अणु है। और फिर बोल रहे हैं कि महतः महियान, महान से भी जो बहुत ही ज़्यादा महान है। अब ऐसा परमात्मा है, तो उस तम माने उस परमात्मा को, तम द्वितीय क्वेश्चन है अक्रतुः, कामना से रहित, अक्रतुः कहने का अर्थ है जिसका कोई कामना नहीं रहा, कोई भोग नहीं रहा, तो उसको जो है कामना से रहित व्यक्ति ही पश्यति, देखता है। ऐसा व्यक्ति, अब सब व्यक्ति परमात्मा को थोड़ी नहीं देख सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में भ्रष्टाचार वगैरह से भरा हुआ है। आज के व्यक्ति उसमें बहुत प्रकार की अशुद्धता है, पवित्रता अब रही नहीं। तो इसलिए बताया कि जो अक्रतुः मन कामना से रहित है, वही तम पश्यति, वही उस परमात्म तत्व को देखता है। और वीत शोक, शोक जिसका वीत मन चला गया, ठीक है, तो शोक के चले जाने वाले ऐसे कामना से रहित व्यक्ति ही पश्यति मन देखता है। अब किसको देखता है तो बता दिया यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर धातु प्रसाद दात है, फिर महिमानम है, फिर आत्मन है, ठीक है। तो तम महिमानम आत्मन, ठीक है, सब द्वितीय इसमें, तम महिमानम में द्वितीय एक वचन है और आत्मन में द्वितीय बहुवचन है। तो कहना ये चाह रहा है कि आत्मन में षष्ठी एक वचन भी है, ठीक है। तो आत्मन का अर्थ है परमात्मा इसमें, तो उस परमात्मा के महिमानम मन महिमा को, उस परमात्मा के महिमा को धातु प्रसाद, धातु विधाता मैंने किसको बोलते हैं, ईश्वर को, तो उस ईश्वर के प्रसाद मैंने कृपा प्रसादात है, या तक ना हो गया, समझिए बढ़िया से इसको। तो उस ईश्वर के कृपा से ही तम आत्मनः महिमानम, आत्मा के तम महिमानम, उस महिमा को उस ईश्वर की कृपा से ही कामना से रहित और शोक से रहित व्यक्ति पश्यति में देखता है। आसान है ना, कहना ये चाह रहा है कि कामना से रहित व्यक्ति और शोक से रहित व्यक्ति कब देखेगा, बोलेगा उस धातु के प्रसाद से ही, जब ईश्वर चाहेगा तभी। तो ईश्वर की कृपा से ही उस महिमा, आत्मा के महिमा को देखता है। और वो आत्मा जो परमात्मा तत्व है वो अणु से भी छोटा है, महान से भी महान है, महतः महियान, महान से भी महान है,
इस जीवात्मा जो है, जीवात्मा हमारे जीवात्मा के अंतर्गत गुफा, हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। ये इसका है विश्वामित्र। इसको सिंपल भाषा हम कैसे समझना चाहेंगे, ऐसे कि इस जंतु के, इस जीवात्मा के गुफा रूपी हृदय में छिपे हुए उस आत्मा जो है, वो जो आत्मा है अणु से भी छोटा अणु है, महान से भी महान है, तम मन उसको आत्माना, आत्माना हम आत्मा के तम महिमानम, उस महिमा को धातु प्रसादात, ईश्वर की कृपा से ही कोई वीत शोक शोक से रहित और कामना से रहित व्यक्ति परिस्थिति में देखता है। ये इसका है विश्वामंत्र। अभी 21वां मंत्र देखिए क्या है। अब देखिए ये जो मंत्र है हमारा ईशावास्योपनिषद जब मैं पढ़ा रहा था उसमें एक मंत्र आया था, तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। उसमें बताया जाता है कि वो चलता भी है, नहीं भी चलता है। तो वो ये सब बोल रहा है कि से जो वो दौड़ते हुए भी, स्थिर रहते हुए भी दौड़ते हुए को अतिक्रमण कर जाता है। तो उसी का इसमें बताया गया, उसी का थोड़ा अंश इसमें मिलता है, इसलिए मैंने बताया वो मंत्र। कहना ये चाह रहा है, देखिए इसको मंत्र को पहले आप बढ़िया से देख लीजिए क्या है। आसीना है, आसीन मतलब क्या होता है, बैठा हुआ। तो बैठा हुआ ही दूरम व्रजति, बहुत दूर तक चला जाता है। और शयानः सर्वतः याति, शयान माने सोता हुआ, तो सोता हुआ भी सर्वतः याति, सब ओर चलता है। कौन, हमारे वही परमात्मा। और फिर बताया गया कि तम मदा मदम देवम, तम या देखिए कह जोड़तम है, तो उस मद, मदा मद मन ऐश्वर्य, ठीक है। तो ऐश्वर्य के मद से उत्पन्न, तो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त जो है ऐसे देवता को मत अन्य ज्ञातुम कह अर्हति। आसान है, देखिए थोड़ा सा आप अगर व्याकरण जानते हैं तो आपको अर्थ बहुत ही आसान ही रूप से आप समझ सकते हैं उस अर्थ को। कहना इसमें ये चाह रहा है कि जो वह परमात्मा है सबसे पहले क्या करता है, वो आशीना, बैठे हुए ही दूरम व्रजति, बहुत दूर तक चला जाता है। और शयाना सर्वतः याति, सोते हुए भी सर्वतः मैंने सब और याति मैंने चलता है, सोता हुआ भी वो संपूर्ण जगत को देख लेगा। और फिर बोल रहा है कि तम मदा मदम देवम, उस मद से उन्मत्त देवता को मत अन्य, मत यहाँ देखिए मत यहाँ पर है, मद ये नहीं है, मत जोड़ अन्य है, मद अन्य हो गया, ठीक है। तो मत अन्य मन, मत मन मुझसे, अन्य मन दूसरा, तो मुझसे दूसरा मत, अच्छा मत मन मुझसे क्यों है, ये भी तो बात है। तो जब अस्मत् का रूप चलाइएगा तो पंचमी में मत बनता है, ठीक है। तो मुझसे दूसरा ज्ञातु मन जानने के लिए अर्हति मन योग्य होता है, कह मन कौन। अरे भाई यमराज बोल रहे कि मेरे से ज़्यादा और कौन जानेगा उस ईश्वर के बारे में, जो ईश्वर सोते हुए बैठते हुए ही बहुत दूर तक चला जाता है, सोते हुए सब और चला जाता है। तम मदामदम, उस उन्मत्त देवता को मत अन्य, मेरे से दूसरा ज्ञातुम जानने के लिए कह अर्हति, अर्ह मन योग्य होना होता है। तो मेरे से दूसरा कौन उसको जान सकता है, ठीक है। इसका ये है अर्थ कि बैठते हुए भी बहुत दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी बहुत दूर तक सब और जा सकता है, और उस मद से उन्मत्त देवता को मुझसे अन्य कौन जान सकता है। ये है इसका 21वां मंत्र। इसका 22वां मंत्र क्या है देख लीजिए। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधीरो न शोचति। अशरीरम शरीरेष्वनव अवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वाधीरो न शोचति। इसमें क्या बताया, इसमें ये बता रहे हैं क्या कि जो अनावस्था है, अनावस्थेषु, यहाँ पर तोड़ लेंगे संधि को पहले, शरीरेषु अनावस्थेषु अवस्थितम, शरीरों में अनावस्थेषु, अनावस्थ माना जो स्थिर नहीं रहता है, तो स्थिर ना रहने वाले, तो स्थिर कौन नहीं रहेगा, विनाशील व्यक्ति। अब देखिए जो नित्य है वो तो स्थिर है ही, जो नित्य नहीं है वो अनित्य है, तो अनित्य को ही विनाशील कहा जाता है। तो विनाशील क्या है,
तो अनावस्थेषु शरीरेषु, अनावस्थ मना होता है विनाशील, तो विनाशील सप्तमी बहुवचन में अनावस्थेषु बनाया, यहाँ पर संधि तोड़ेंगे तो शरीरेषु जोड़ अनावस्थेषु जोड़ अवस्थितम है। तो अनावस्थेषु मना स्थिर नहीं रहने वाले, अर्थात विनाशील शरीरों में अवस्थितम मना स्थित है, विनाशील शरीरों में स्थित है। अशरीरम शरीर से रहित। ये देखिए ये बात को ना बहुत आसानी तरीके से ये समझिए, हमारा शरीर है, शरीर विनाशील है, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो आत्मा के भी गुफा, हृदय रूपी गुफा में परमात्मा है, तो जो परमात्मा है वो तो नित्य है, लेकिन हमारा शरीर वो अनित्य है। तो वही बोल रहे हैं कि जो अनावस्थ है माने विनाशील ऐसे शरीरों में स्थित है, अवस्थित माना स्थित है। क्या बोला? अशरीरम शरीर से रहित, तो शरीर से रहित, आत्मा का कोई शरीर है ही नहीं, तो शरीर से रहित होकर वो क्या है? शरीरों में, अब वो भी विनाशील शरीरों में स्थित है। ये इसका पहला पाद का आंसर, ये पहला पाद का हिंदी है। और दूसरा पाद में क्या है देखिए, दूसरा पाद में बताया कि महानतम विभुम आत्मानम, महानतम माने उस महान, विभु माने सर्वव्यापी, सब में द्वितीय एकवचन है, आत्मानम माने उस परमात्म तत्व को, उस महान सर्वव्यापी आत्म तत्व को मत्वा माने समझ कर जो धीर व्यक्ति है वो कभी भी ना सोचती, कभी भी वो शोक नहीं करता है। सोच में ना शोक करना होता है, सोचती शोक करता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना है। कहने का अर्थ यह है कि विनाशील शरीरों में स्थित शरीर रहित है और महान सर्वव्यापी आत्म तत्व मन परमात्म तत्व को जान करके, उस महान सर्वव्यापी आत्म तत्व को जान करके व्यक्ति क्या करता है? धीर जो व्यक्ति होगा, जो धैर्यपूर्वक व्यक्ति होगा, वो कभी भी ना सोचती, कभी भी शोक नहीं करेगा। ये इसका 22वां मंत्र है। अब 23वां मंत्र देखिए क्या है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधाय न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वम्। इसमें क्या बताया, आप मेरे साथ वाचन कीजिए और पाठ्यक्रम जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं इसका वाचन का भी वीडियो डाल दूंगा, तब तक आप घर में वाचन करते रहिएगा। कहना इसमें ये चाह रहा है, देखिए बोला कि अयम आत्मा, देखिए न जोड़ अयम जोड़ आत्मा है, तो ये जो आत्मा है ना मने नहीं तो प्रवचने मने प्रवचन से लभ्य मने प्राप्त है। हमारा परमात्म तत्व को जो प्राप्ति है वो बहुत ही दुर्लभ है, और उसी दुर्लभ चीज़ को बताने के लिए ये श्लोक आया। क्या है इसमें, इस श्लोक में कि जो अयम आत्मा, या जो आत्मा है ना प्रवचनेन, ना तो प्रवचन से लभ्य मना प्राप्त किया जा सकता है, और ना मेधया, मेधया मना मेधा मना बुद्धि होता है, तो ना तो इसे बुद्धि से प्राप्त किया जा सकता है, ना तो इसे प्रवचन से प्राप्त किया जा सकता है, और ना बहुना श्रुतेन, ना तो बहुत सुनने से इसको प्राप्त किया जा सकता है। कहने का अर्थ ये कि यह जो आत्मा है ना तो प्रवचन से प्राप्त होगा, और ना ही बुद्धि से प्राप्त होगी, और ना तो बहुत सुनने से प्राप्त होगा। तब कैसे प्राप्त होगा? बोल रहे हैं यम मन जिसको, यम द्वितीय एकवचन है, यम एव एषः वृणुते, ये परमात्मा जिसको वृणुते मन स्वीकार करता है, तेन लभ्य, तेन एव लभ्य, उसके द्वारा ही लभ्य मन प्राप्त करने योग्य है। मैंने कहने का अर्थ ये है कि आपका कोई भी बस नहीं चलेगा जब तक परमात्मा आप में प्रतिष्ठित ना हो जाए, आपके अंदर ग्रहण, आपको ग्रहण ना करे, तब तक आपका आपसे कुछ नहीं होगा। कहना ये चाह रहा है इसमें कि ये जो आत्मा है, जो परमात्मा तत्व है, ना प्रवचनेन, आप बहुत प्रवचन कर रहे हैं फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ना तो प्रवचन से इसे प्राप्त किया जा सकता है, ना तो बुद्धि से, ना तो बहुत सुनने से। तब कैसे? बोल रहे जिसको यह वृणुते स्वीकार करता है, तेन लभ्य एव, एव है यम जोड़ एव है, तो उसके द्वारा ही लभ्य मना प्राप्त है। लभ्य है, यहाँ स को विसर्ग कर देंगे, उसके द्वारा ही यह प्राप्त है। और फिर बोला जब वो प्राप्त हो जाएगा उसको, तो तस्य एष, तस्य मैंने उसका, किसका? जिस व्यक्ति को यह प्राप्त होगा तो उसका ही यह आत्मा जो है स्वाम तनुम विवृणुते, अपने तनु को, अपने शरीर को विवृणुते में प्रकट करता है। उस आत्मा, उस व्यक्ति के ही आत्मा में जो है ये परमात्मा तत्व अपने शरीर को प्रकट करता है। ये है इसका 23वां मंत्र। 24वां मंत्र क्या है देख लीजिए। नावीरतो दुश्चरितान्न शांतो
न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनमाप्नुयात् न विरतो दुश्चरितात् अशान्तो न समाहितः न शान्तमानसो वापि प्रज्ञानेन वाप्नुयात्। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रज्ञानेन मतलब प्रज्ञान मतलब सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी एनम न आपनुयात। ये बोल रहा है कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी एनम मन इस परमात्म तत्व को एनम मन इस एनम यहाँ पर है, एनम इस परमात्म तत्व को न आपनुयात न प्राप्त नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और किसके द्वारा नहीं होगा बोला दुष्चरितात मन जो दुष्चरित है मन जिसका चरित्र बहुत ही खराब है, तो खराब प्रकार के चरित्र जो बुरे चरित्र वाले लोगों के द्वारा भी यह नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और फिर बोल रहे हैं कि बुरे व्यक्ति के लोगों के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अशांत व्यक्ति के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और असमाहित समाहित मन होता है संयम, जिसको अपने इंद्रियों पर संयम है, तो जिसको नहीं संयम है वो असमाहित है। तो न जोड़ा असमाहित, असमाहित व्यक्ति के द्वारा भी न आपनुयात नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और न अशांत जिसको कोई शांति नहीं जिसके मन में, तो ऐसा अशांत व्यक्ति के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और न अशांत मानस है मैंने अशांत मन वाले के द्वारा भी यह प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब आसान भाषा में इसको समझेंगे तो कैसे कि जो दुष्चरित से दुष्चरितात है जो अशांत है, तो दुष्चरित से जो अविरत है, तो जो दुष्चरित से जो युक्त है ऐसे व्यक्ति से न आपनुयात नहीं प्राप्त होगा ये परमात्मा। और जो अशांत व्यक्ति है उससे भी न आपनुयात, ना शांत हो गया इसीलिए, तो उससे भी यह न दुष्चरितात जोड़ न जोड़ अशांत है, तो अशांत व्यक्ति के द्वारा भी यह न आपनुयात न प्राप्त नहीं प्राप्त होगा। और जो असमाहित मन संयम रहित है, जिसको अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है, उसके द्वारा भी न आपनुयात उसके द्वारा भी नहीं प्राप्त होगा। प्रज्ञानेन न एनम आपनुयात, और बुद्धि के द्वारा भी इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसका हिंदी ये है। और सिंपल भाषा में समझेंगे तो ये है कि जो दुष्चरित से अविरत है ऐसे व्यक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अशांत व्यक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, संयम से रहित व्यक्ति के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, अशांत मन वाले के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका है 24वां मंत्र। 25वां मंत्र में क्या है देख लीजिए एक बार। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युः यस्योपसेचनं क इच्छा वेद यत्र सः। तो यस्य मन जिसका अर्थात जिस परमात्मा का, तो जिस परमेश्वर का क्या होता है कि जब प्रलय का रहता है तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय उभे मन दोनों ओदनः भवतः, ओदन मन भोजन, भवतः मन होते हैं, ठीक है, भवती भवतः। तो ये बोल रहे कि जब प्रलय काल आता है तो हमारे जो ईश्वर है वो ब्रह्म मन ब्राह्मण को और क्षत्र मन क्षत्रिय को, उभय मन दोनों को, ओदनः भवतः दोनों इसके लिए भोजन बन जाते हैं, ठीक है। और मृत्यु मन मृत्यु करने संहार करने वाली जो मृत्यु है, मृत्यु वो जिसका जो मृत्यु है यस्य उपसेचनम, यस्य उपसेचनम ना जिसका उपसेचन, उपसेचन में भोज्य वस्तु को साथ लाकर, भोज्य उपसेचन में उसके साथ जो खाया जाता है व्यंजनम तरकारी, ठीक है, सब्जी वगैरह। तो कहना ये चाह रहा है कि जब हमारा प्रलय काल आता है, इसको प्रलय काल जब आता है तो जो ब्राह्मण है जो क्षत्रिय है ये दोनों जो है इसके भोजन बन जाते हैं। और जो मृत्यु है वो इसका जो उपसेचन माने उसके साथ जो व्यंजन आदि तरकारी, अब चावल तो ऐसे खाएगा नहीं, उसके साथ जो सब्जी वगैरह है वो बन जाता है। और इच्छा मने इस प्रकार वेद कह मने कौन जानेगा, यत्र सह मने यत्र मने जिस, यत्र मने जहाँ परमेश्वर है, वह परमेश्वर जहाँ है, सह परमेश्वर मने वह परमेश्वर, यत्र मने जहाँ है, इच्छा मने इस प्रकार कह वेद मने कौन जानता है, ठीक है। जहाँ भी है जिस जैसा भी है उसे ठीक ठीक कोई भी नहीं जान सकता है। और इसको और अच्छा से अगर समझना चाहें तो कैसे समझेंगे कि जिस परमेश्वर का प्रलय काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों भोजन होते हैं, और मृत्यु क्या होता है, मृत्यु उसके साथ तरकारी होता है, मृत्यु क्योंकि मृत्यु को भी तो निगलता है व्यक्ति के मृत्यु को भी, तो मृत्यु उसके साथ व्यंजन होता है। इस प्रकार जो है यत्र सह जहाँ पर वह परमेश्वर है
इत्या माने जैसा भी है उसको क वेद माने कौन जाने। ये है इसका 25वां मंत्र। और इसके पिछले में 24वां मंत्र में क्या बता रहा था कि जो है वो उस परमेश्वर को कौन नहीं जान सकता, तो वही जो दुष्चरित वाले व्यक्ति है, दुष्चरित से अविरत है, जो अशांत व्यक्ति है वो नहीं प्राप्त कर सकता है। अशांत व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। दुष्चरितात् न, दुष्चरित से विरत व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। असमाहित न, संयम से रहित व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। प्रज्ञानेन न, प्रज्ञान से व्यक्ति, प्रज्ञान से मतलब बुद्धि के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता है। और अशांत मानसः न, अशांत मन वाले भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और न आपनुयात में प्राप्त कर सकते हैं। आपनुयात आप धातु का जब विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनाते हैं तो आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयुः ऐसे रूप बनता है। तो ये इसका था 24वां मंत्र। और इसके बाद था ये 25वां मंत्र। 25वां मंत्र में बता दिया गया था कि जिसका ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है दोनों मृत्यु काल में क्या होता है, जब संहार होता है सब सृष्टि का, तो उसमें ये भोजन बन जाता है और इसके साथ मृत्यु इसका जो है तरकारी मतलब सब्जी बन जाता है। इस प्रकार जो है जैसा भी है जहाँ भी है वह परमेश्वर, उसे कौन जान सकता है। ये इसका 25वां मंत्र है। और यहीं पर यहाँ पर ये जो इसका द्वितीय बल्ली है प्रथम अध्याय का वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैं आपको अगले एपिसोड में तृतीय बल्ली के बारे में बताऊंगा। इसके बाद पूरा आसान है, बस आप पढ़ते रहिए और वाचन करते रहिए। वाचन बहुत ही ज़रूरी है, बिना वाचन का कुछ नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, इसको रोज़ वाचन करना है जितना मैंने आज पढ़ाया। इसके पिछले एपिसोड में भी मैंने जितना पढ़ाया था उस सब को आपको वाचन करते रहना है। और कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं। और आप ये वीडियो कैसा लगा आपको, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।